हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ स्वागत आपका अपने चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो हमारे जो संघ वाली सीरीज चल रही थी अन्य संविधान की बात, तो इसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 75 तक देख लिए थे, लेकिन उसमें एक आर्टिकल था 74 मंत्री परिषद। इसको थोड़े और हम विस्तार रूप से आपको बता देते हैं, फिर हम अपने 76 से स्टार्ट करेंगे। मंत्री परिषद में क्या होता है, चार मंत्री, इसके चार या वैसे मुख्य रूप से 3 होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है अपना कैबिनेट मंत्री। तो ये इस प्रकार से हमारे हो गए, फर्स्ट कैबिनेट मंत्री, दूसरे पे राज्य मंत्री, तीसरे पे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और चौथे पे उपमंत्री। बस आपको ओवरऑल 1, 2 और 3 ये 3 ही मंत्री होते हैं देखने के रूप में। ये सिर्फ एक पद हो गया है। अगर जैसे कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं है तो राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहने लगते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के कार्य करने लगता है। और इसमें आपने जैसे सुना होगा किचन कैबिनेट होती है, तो किचन कैबिनेट कुछ नहीं होती, पीएम और पीएम के सगे संबंधी होते हैं, उसे किचन कैबिनेट कहते हैं। और कैबिनेट और राज्य मंत्री इन दो को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है, यानी 1 और 2 को मिलाकर मंत्री मंडल ये बनता है। अब हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं 76 से, महान्यायवादी। 76 में किसकी चर्चा गई? अटॉर्नी जनरल की। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? 76 में। तो ये कुछ नहीं होता, एक कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार। ये सब केस जितने भी सरकार पे होते हैं उन्हें लड़ता है। ये कानूनी सलाहकार होता है। ये संसद की कार्रवाई में भाग भी लेता है, लेकिन वोट नहीं डालता है। और ये इसे नियुक्त कौन करता है? पीएम की सलाह पर। ये नियुक्त कौन होता है? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति। पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, और राष्ट्रपति जब चाहे तब इसे हटा सकते हैं, यानी पीएम की सलाह से ही इसे हटा सकते हैं। यानी ये महान्यायवादी प्रसाद पर्यंत होता है राष्ट्रपति के। अब हमारा आता है 77, केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन। केंद्र सरकार कैसे कार्य करेगी? तो केंद्र सरकार में लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों बिल किसी भी कानून को बनाते हैं। लोकसभा अगर पास कर रही है तो फिर उसे राज्यसभा पास करेगी, फिर राष्ट्रपति साइन कर देंगे और कानून बन जाएगा। इस प्रकार से संचालन का विवरण दिया गया है। 78 में पीएम संसद की कार्रवाई की जानकारी देंगे, यानी जो प्रधानमंत्री होंगे वो संसद में जो भी घटना घटी होगी, कार्रवाई जो भी होगी, वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे। 79 पे आता है संसद। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि संसद का विवरण किस में दिया है। 79 इसमें क्या होता है? 3 अंग होते हैं, 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन कितने होते हैं? सदन कितने होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और नहीं, अंग 3 होते हैं और सदन 2 होते हैं। अब हमारा आता है 80 में चर्चा की गई है राज्यसभा की। राज्यसभा की इसमें चर्चा की गई है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेंबर? 250। फिलहाल हैं कितने अभी? 245। और इसमें से 12 मनोनीत होते हैं, मनोनीत, और 233 निर्वाचित। अब हम देखते हैं 81 लोकसभा। लोकसभा क्या होता है? इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552, 52। और हैं कितने अभी? 545। और इसमें मनोनीत कितने होते थे? 2 मनोनीत होते थे, 2 मनोनीत होते थे। फिलहाल अब ये रद्द कर दिए गए हैं। और कितने का वोट होता था? 543। इतने डायरेक्ट रूप से निर्वाचित होते थे। ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
अब हमारा आता है 82, प्रत्येक जनगणना पर सांसद की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी प्रत्येक जनगणना होगी तो हर 10 लाख पे 10 लाख एक सांसद, इन्हें क्या कहते हैं, जो भी लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं सांसद, हर 10 लाख पे एक सांसद होगा। लेकिन फिलहाल 1971 के अकॉर्डिंग चल रहा है। और अब ये 2026 में चेंज हो जाएगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग, 2001 के अनुसार, 2001 के अनुसार हो जाएगा 2026 में। अभी ये रोक के चल रहे हैं क्योंकि सीट हमारे पास है नहीं, इसी कारण सेंट्रल विस्टा जो नाम से संसद बन रही है वो तैयार हो जाएगी। 2026 में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 10 लाख पे एक सांसद होता है। 83 सांसद की अवधि की चर्चा, यानी जो सांसद होंगे, संसद की अवधि, सांसद नहीं संसद, यानी लोकसभा कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए, अगर विघटित नहीं होती, यानी जो सरकार है वो गिर नहीं जाती तो वो 5 वर्ष तक चलेगी। और राज्यसभा होगी अस्थायी, यानी राज्यसभा। और इसके मेंबर की अगर बात कर ली जाए, मेंबर ये 5 वर्ष के लिए, और इसके मेंबर की तो 6 वर्ष के लिए। हर 2 वर्ष में इसमें चुनाव होते हैं और इसमें हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं। तो ये हमारा आयोग हो गया, समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे के अनुच्छेद देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो चुकी है स्लाइड। इसमें 84 में कहा गया कि सांसद की योग्यता वही कि वो क्या क्या उसके पास क्वालिटी होनी चाहिए जो वो सांसद कहला सके। वही अपनी गिनी चुनी 24 वर्ष ईयर होनी चाहिए, नागरिक पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। अब हमारा आता है 85 में कहा गया सत्र का आहूत व सत्रावसान। सत्र का आहूत व सत्रावसान कौन करेगा, राष्ट्रपति। सत्रावसान और आहूत मतलब बुलाना, और सत्रावसान घर संसद की कार्रवाई को हमेशा के लिए, हमेशा नहीं मतलब एक जो वो होता है सत्र उसे समाप्त करना, सत्रावसान। सत्र कितने होते हैं अपने, 3। बजट, मानसून सत्र और शीतकालीन। ये 3 हमारे सत्र होते हैं। इन्हीं में जब सांसदों को बुलाया जाता है तो उसे आहूत कहलाया जाता है, और जब उन्हें उस बजट को मतलब जिस भी सत्र को समाप्त करने के बाद उन्हें जब भेजा जाता है तो सत्रावसान कहलाता है। वो काम कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अब हमारा आता है 86 राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण एक नॉर्मल अभिभाषण होता है जो बजट सत्र में कब आता है, ये प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में जो बजट का पेश किया जाता है उससे पहले राष्ट्रपति भाषण देते हैं, उसे अभिभाषण कहते हैं राष्ट्रपति का। अब आता है हमारा 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण ये जब न्यू लोकसभा गठित होती है तब ये भाषण जो देते हैं राष्ट्रपति, उसे कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 मंत्री व एजी के लिए विशेष प्रावधान। इसमें क्या कुछ नहीं है, मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा में बैठ सकते हैं। मंत्री लेकिन एजी जो अटॉर्नी जनरल, एजी की फुल फॉर्म अटॉर्नी जनरल, एजी वोट नहीं देता है, मंत्री वोट देता है, लेकिन वो अपने ही सदन में जाकर वोट देता है, लेकिन बैठ वो किसी भी सदन, अगर राज्यसभा का होगा तो वो लोकसभा में जरूर बैठेगा, क्योंकि जितनी भी कार्रवाई होती है मंत्री वो लोकसभा में बैठ के ही करते हैं। 89 सभापति व उपसभापति की चर्चा। इसमें 89 में सभापति और उपसभापति की चर्चा है। सभापति उपराष्ट्रपति ही को पद दे दिया जाता है, और ये उपसभापति की जब सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति का पद सर्जित कर दिया कि जो सभापति नहीं होंगे तो उपसभापति संभालेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जब खाली होते हैं तो सभापति यानी उपराष्ट्रपति उसे संभाल लेते, तो सभापति का पद उपसभापति संभालेंगे। अब आता है 90
उपसभापति का पद रिक्त। जब उपसभापति का रिक्त होगा तो वरिष्ठ सांसद जो भी उस सदन में किसमें होगा, राज्यसभा में वरिष्ठ सांसद होगा वो उपसभापति का पद संभाल लेगा जब उपसभापति सभापति के पद पे पहुंच जाता है। यानी किसी भी कारण अगर रिक्त होता है तो वरिष्ठ सांसद को चुन लिया जाता है, जो वहीं के मेंबर चुन लेते हैं। और वरिष्ठ सांसद का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़ा हो, वरिष्ठ सांसद का मतलब वो मैक्सिमम बार सांसद रहा हो। अब हमारा आता है 91, सभापति की जगह उपसभापति की शक्तियां। जब उपसभापति सभापति बनता है तो केवल सभापति की शक्तियां लेता है, न कि सभापति यानी जो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी शक्तियां वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सभापति की जगह सिर्फ उपसभापति बैठता है, सभापति के ही कार्य को करता है, ना कि उपराष्ट्रपति के कार्य को कर सकता है। 92, सभापति तथा उपसभापति को हटाना। सभापति इन्हें सीधा एक समझ लीजिए महाभियोग के तहत इन्हें मतलब सभापति को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति यानी सभापति को हटाया जाता है। और इसे ये तो सभापति के पद पे आएगा तो इसे हटाने को नॉर्मल जब आता है तो एक नॉर्मल सांसद की बात होता है, इससे नॉर्मल में हटाया जा सकता है। अब आता है 93, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। अब यहाँ चर्चा किसकी की गई थी 89 में, सभापति उपसभापति की। यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें स्पीकर बोलते हैं और उपाध्यक्ष, इनकी चर्चा की गई है इसके अंतर्गत कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष का कार्य क्या होता है कि एक जो संसद की कार्रवाई हो रही है लोकसभा की, उसे वो संभाल सके कि आप बोलिए, यानी एक टीचर की बात ही उसका कार्य होता है। अब इसके बाद और हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों हमारी ये स्लाइड तैयार हो चुकी है। तो 93 तक हम देख चुके थे। अब हमारा था 94, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। यानी जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उपाध्यक्ष संभाल लेगा, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर एक वरिष्ठ मेंबर चुन लिया जाता है, उसे उसकी जगह बैठा दिया जाता है, जैसे सभापति का किया जाता है। अब हमारा आता है 95, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की शक्तियाँ। जब अध्यक्ष किसी कारणवश नहीं होगा तो उपाध्यक्ष उसकी जगह बैठकर उसकी सभी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है, उसके जो भत्ता मिलता है यानी सैलरी जो भी होता है सब कुछ उपाध्यक्ष अध्यक्ष की भांति ही कार्य करता है, लेकिन अस्थायी रूप से कार्य करता है, लेकिन उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे उसका कोई हक नहीं होता। अब 96 पे आते हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाना। अब हमारा आता है 97, अध्यक्ष व सभापति के वेतन। इसमें क्रमशः 4 लाख व 3.5 लाख ये इनकी सैलरी होती है। ये विशेष कभी पूछ लिया जाए, बस ये याद रखिए कि आप आर्टिकल वाइज इन्हें जरूर याद रखिए, हर किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है। अब हमारा आता है 98, संसद का सचिवालय। सचिवालय ये वो जगह है जहाँ सब पढ़े लिखे लोग मिलते हैं और मूर्खों को सलाह देते हैं, यानी नेता लोग यहाँ सलाह लेने आते हैं। जो भी जितना भी कार्य होता है पेपर वर्क, वो ये लोग सचिवालय वाले यानी जितने भी बड़े IAS ऑफिसर होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ बैठते हैं। वो एक कानून बनाते हैं, उस कानून को इनके द्वारा भेजा जाता है और ये इन्हें समझाया जाता है। यानी जितना भी पढ़े लिखे लोग होते हैं यहाँ मिलते हैं आपको, जिसमें बड़े बड़े IAS ऑफिसर जो सचिवालय के अंदर बैठते हैं। अब हमारा आता है 99, सांसद की शपथ। सांसद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं नहीं दिलवाता है, वो किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर देता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति वो शपथ दिलवा देता है। और नियुक्त किसको करता है? लोकसभा के वरिष्ठ अधिकारी को, वरिष्ठ सांसद को, या जो भी आप कहना चाहें, वैसे वरिष्ठ सांसद उसकी करवाता है। वरिष्ठ सांसद कौन हो सकता है? जो ज़्यादा समय के लिए सांसद रहा हो उसे वरिष्ठ कहते हैं, ना कि उम्र के हिसाब से। अब हमारा आता है 100, गणपूर्ति कोरम। ये क्या होता है? 1/10। सदन के अंदर तभी कार्रवाई हो सकती है जब उसमें टोटल सदस्य, जैसे यहाँ पर 500 कितने हैं अपनी लोकसभा में? 443, इसके 1/10 यानी कि लगभग 55 व्यक्ति अगर उपस्थित होंगे तभी संसद की कार्रवाई होगी। और वरना अध्यक्ष जो होते हैं वो गणपूर्ति के माध्यम से 1/10 ना होने की स्थिति में उस दिन की
शुद्ध भाषा में छुट्टी कर देते हैं। उस दिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, उस दिन स्थगित कर दिया जाता है। तो ये हमारे 100 तक हो चुके हैं और इसमें 51 और अभी रह गए हैं, तो नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो में अपलोड जल्द कर देंगे। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।